साथियों, बहुत और शुजातपुर मंडी, अकौदिया मंडी, ये हम लोगों के मालवा क्षेत्र के किसानों के लिए बहुत बड़ी मंडी और व्यवसाय का केंद्र रहा है हमेशा से। मोदी जी ने कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे 2022 तक, लेकिन किसानों का इनपुट की कीमत बढ़ गई। डीजल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, खाद महंगा हो गया, दवाइयाँ महंगी हो गई और उपज का भाव उस दिन तो दूना होने के बजाय जो पहले मिलता था उससे भी कमी आ गई। इस देश में लगभग इन 9 साल में 12 लाख करोड़ का कर्जा माफ हुआ है और किसानों का एक चवन्नी भी कर्जा माफ नहीं हुआ। ये सरकारी आंकड़े हैं, मैं कोई अपने मनगढ़ंत आंकड़े देता नहीं हूं, ये मेरी आदत नहीं है। और जब कह देता हूं तो फिर अपना बयान भी वापस नहीं लेता। इस पूरे उसमें मैं याद दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी ने 2008 के चुनाव के पहले कहा था हम 50,000 रुपये कर्जा माफ करेंगे किसानों का। उनके घोषणा पत्र में भी था, लेकिन एक पैसा भी शिवराज सिंह चौहान, जो अपने को किसान पुत्र कहते हैं, उन्होंने एक पैसे का भी किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। कांग्रेस की सरकार आई, हमने वादा किया था, राहुल जी ने वादा किया था और में थे उन्होंने भी वादा किया था। सरकार बनते ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहला आदेश कर्जा माफी का दिया और पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से खुद जाकर उन्होंने नेगोशिएट किया और देश में पहली बार आरबीआई के साथ किसानों के कर्जे का सेटलमेंट किया गया, वन टाइम सेटलमेंट किया गया। ये पहली बार हुआ था कि वन टाइम सेटलमेंट तो व्यापारियों का, बड़े उद्योगों में तो होता ही रहता है, तो ये वन टाइम सेटलमेंट किया और उसके आधार पर जितने कर्जे थे उस माफ किए। 1 लाख, 1.5 लाख और 2 लाख तक का हमारा वादा था और हमने 1 लाख तक के कर्जे माफ कर दिए थे। जब भाजपा ने यह आरोप लगाया तो हमने शिवराज सिंह चौहान के गांव के, जैत के, उनके परिवारजनों के जो कर्जे माफ हुए थे वो भी आंकड़े दे दिए। आज भी भाजपा के लोग झूठा प्रचार करते, झूठ बोलने में इनसे कोई बड़ा माहिर नहीं होगा। इससे बड़ी झूठी पार्टी और शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र मोदी से बड़ा झूठा कोई देश में आपको मिलेगा नहीं। मुझे किसी ने बताया कि शिवराज सिंह चौहान ने अब तक लगभग अलग अलग विभाग, उसका मैं भी उसका थोड़ा जांच पड़ताल कर रहा हूँ। ये आंकड़े मुझे किसी ने कल रात को दिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं खुद इसमें जांच करने के बाद आपको ऑन रिकॉर्ड प्रमाण के साथ दूंगा। इस तरह से इन्होंने किसानों को भी ठगा है। 50 किलो की खाद की बोरी 45 किलो की कर दी। अपने आप को गौभक्त कहते हैं। इस प्रदेश में पहली बार गौ सेवा आयोग का गठन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया, गौशालाएं खोली थी और हम बधाई देते हैं कमलनाथ जी को कि उन्होंने आते ही 1000 नई गौशालाएं स्वीकृत करी और एक एक गौशाला पर 20-20 लाख रुपए से 25 लाख तक का उन्होंने 27 लाख की राशि दी और प्रतिदिन प्रति गाय का चारे का भी रेट जो 2 रुपए किलो होता था इनका, उसको बढ़ा के 20 रुपए किलो कर दिया।
सरकार के कुछ भ्रष्ट कांग्रेसी बिकाऊ विधायक चले गए। और मैं इसको फिर दोहराता हूं, जो गए उनमें से जो गरीब कांग्रेस के विधायक वो नहीं गए। कौन गया? बड़े बड़े जमींदार, राजा महाराजा लोग बिक गए। न गरीब दलित विधायक बिका, न गरीब आदिवासी। और मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से पूछना चाहता हूं कि आप उस समय नाराज होकर हमसे गए थे कि वादे पूरे नहीं हो रहे हैं, लेकिन जाने के एक हफ्ते पहले आपने करेरा के अंदर कर्ज माफी के सर्टिफिकेट बांटे थे कि नहीं बांटे थे? आज जब चले गए आप भाजपा में, वहां मंत्री बन गए, आज कर्ज माफी की बात आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आज आप अतिथि शिक्षकों के नियुक्ति के आप अधिकार की बात क्यों नहीं करें? जब आपने कहा तो मैं सड़कों पर उतरूंगा, उतरिए ना सड़कों पर। क्या अतिथि शिक्षकों की भर्ती हो गई? क्या किसानों का कर्जा माफ हो गया? ये सारी बातों पर हम बात करते हैं। साथ में जब सरकार सैकड़ों करोड़ में भाजपा ने खरीद ली तो क्या निर्णय हुए? कर्जा माफी योजना खत्म कर दी गई। किसानों के बिजली के बिल जो आधे कर दिए थे बढ़ा दिए गए। 1 रुपया यूनिट बिजली का रेट हो गई थी, उसमें बढ़ा दिए। और गौशालाओं के लिए भी जो चारे की रकम 2 रुपए किलो से बढ़ाकर 20 रुपया प्रतिदिन 20 रुपया प्रतिदिन 2 रुपया प्रतिदिन प्रति गाय के हिसाब से 20 रुपया प्रति गाय प्रतिदिन करा था, उसको भी काट के 2 रुपये कर दिया। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वादा खिलाफी। यहाँ के माननीय स्थानीय मंत्री जी स्कूल शिक्षा के मंत्री हैं। अब ये देख लीजिए कि सरकारी स्कूल जहाँ गरीब बच्चे पढ़ते हैं, हमने हर 1 किलोमीटर पर शालाएं खोल दी थी। हर 1 किलोमीटर पर 3 किलोमीटर मिडिल स्कूल और 5 किलोमीटर हाई स्कूल, ये हमने निर्णय बना कर दिए थे और हुए थे। अब पिछले 5 साल में इन्होंने 29,281। वो बच्चे कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? प्राइवेट शालाओं, फीस देंगे, फीस देना पड़ेगा। ये गरीब विरोधी निर्णय नहीं है, ये शिक्षा विरोधी निर्णय नहीं है। और भारत स्कूली शिक्षा भारत की वेबसाइट पर बताया गया है कि मध्य प्रदेश में 1,21,000 हमारी शालाएं थी, जो घटकर 92,000 रह गई। इसी प्रकार सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी, हम लोगों ने शिक्षक कर्मी की योजना चालू की थी। लाखों शिक्षक कर्मी, पंचायत कर्मी, ये सारे नियुक्ति करने के अधिकार हमने पंचायतों को, जनपद पंचायत, जिला परिषद, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम को दिए थे, जिससे स्थानीय बेरोजगार बच्चों को नौकरियां मिली थी। अब भाजपा के राज में मैं पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से, यहाँ के और मुख्यमंत्री जी से, कितने स्थानीय लोगों को आपने नौकरी दी है? व्यापम की भर्ती आपको मालूम है, पैसा लाओ और व्यापम की नौकरी पा जाओ। हमने उस समय निर्णय किया था कि मध्य प्रदेश में जिसने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी किया होगा उसी को सरकारी नौकरी
अवैधानिक माना जाता है। उन्होंने खाली पदों का विज्ञापन निकाला, उनसे फीस वसूली, 4 करोड़ फीस वसूली, लेकिन 2 दिन पहले कैंसिल कर दिया। 2 दिन कैंसिल करने के बाद भर्ती कर ली। किनकी भर्ती की? जो कि आयोग, अब मैं चड्डी छाप कहूंगा तो आप थोड़ा सा वैसा मुमकिन करेंगे ना, उस अपंजीकृत संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि अनरजिस्टर्ड बॉडी है, जिसकी कोई मेंबरशिप नहीं है, जिसका कोई खाता नहीं है, उस ऐसे संस्था के लोगों की भर्ती की गई। जब कोविड के समय अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर डाला कि हमने 7 करोड़ रुपए का चंदा उगाकर लोगों को अनाज और दवाइयां बांटी, तो मैंने वित्त मंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि ये कौन से खाते से खर्च हुआ, क्योंकि अपंजीकृत संस्था का खाता तो हो ही नहीं सकता। तो ये 7 करोड़ कहां से आए? इन पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के तहत कार्रवाई होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? ये काला धन है कि नहीं है? 7 करोड़ रुपए कहां से आए? ये मेरा लीगल प्रश्न है। मैं राज्यसभा में प्रश्न पूछता हूं, मुझे जवाब नहीं मिलता। इतना जरूर है कि मैंने जब चिट्ठी लिखी कि PMLA में इनके खिलाफ कार्रवाई को, तो उसका एक्नॉलेजमेंट जरूर आया। बात यही है कि ये लोग जनबल से नहीं जीते, धनबल से जीते, और आज धन बल के आधार पर ही अपनी सरकार चला रहे हैं। मेन्यू कार्ड लगा हुआ है, इतना दो और ऑर्डर ले जाओ। माननीय गृह मंत्री जी के कार्यालय में ये साफ है, रिवॉल्वर का लाइसेंस के लिए पहले 2 लाख रुपए की रेट थी, आजकल चुनाव पास में आ गया, उसका ख्याल रखते हुए उन्होंने अब रेट 5 लाख रुपए कर दी है। ये मेन्यू कार्ड है पूरा। जिसको रिवॉल्वर का लाइसेंस चाहिए चले जाओ, 5 लाख रुपए अधिकारी जो उनके साथ काम करता है उसका नाम और टेलीफोन नंबर आपको दे दूंगा, जाके रिवॉल्वर ले आओ लाइसेंस। उसमें कोई जांच पड़ताल की जरूरत नहीं है, धन बल की जरूरत है। अब ये देखिए कि मेन्यू कार्ड जन जन तक मौजूद है, क्या रेट टंगी हुई है भाजपा की नेताओं की। अब आपके मंत्री जी की क्या रेट है मुझे नहीं मालूम, शायद आपको मालूम है। साथियों, ये सारी बातें आपके सामने हैं। कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो पूछना। इतना कहा जा चुका है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आपका एक लंबा राजनीतिक अनुभव है, सिंचाई मंत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, राज्यसभा, एक कांग्रेसी नेता की हैसियत से नहीं, एक बड़े हिंदुस्तान के राजनीतिक पंडित की हैसियत से 2023 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस को किस स्थिति में पाते? सरकार बनी। आज भी कह रहा हूं कि हमें अच्छे बहुमत से 2023 में मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हाल ही में अभी के अगर कांग्रेस एकजुट हो जाती है तो मोदी के ऊपर राज गिरा सकते हैं, उसके बारे में क्या कहना है? उन्होंने क्या कहा है? अगर एकजुट हो जाती है कांग्रेस, सभी मिलकर कांग्रेस सारे नेता एक हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही कांग्रेस पर, मेरा सवाल है कि आपने जो आपका मतलब विपक्ष है, थोड़ा भैया अब जरूर नेता का क्या